64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग ऑप्शनल पेपर देख रहे हैं। यह मैनेजमेंट ऑप्शनल पेपर है। समय 3 आवर्स के होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 300 के हैं। टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। सेक्शन 1 से भी हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, राइट अ नोट ऑन मैकग्रेगर्स थ्योरी X एंड थ्योरी Y. What are the managerial implication of the theories? B, organizational behavior is multidisciplinary in nature. Explain the statement. क्वेश्चन नंबर 1 का मैकग्रेगर सिद्धांत X और सिद्धांत Y पर एक टिप्पणी लिखें। सिद्धांतों के प्रबंधकीय निहितार्थ क्या है? संगठनात्मक व्यवहार प्रवृत्ति में बहुआयामी है। कथन की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2A, सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स. कमेंट. एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रक्चर सिलेक्शन. And question number 2B, differentiate between delegation of authority and decentralization. What should be done to ensure effective delegation of authority in a business organization? क्वेश्चन नंबर 2 का क जो है वो संगठनात्मक संरचना का चयन कई कारकों पर निर्भर करता है। टिप्पणी करें। संरचना चयन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाएं। ख, अधिकारों के सौंपने और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर करें। व्यवहार संगठन में अधिकारों को प्रभावी ढंग से सौंपने को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. A, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. C, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंड D, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. क्वेश्चन नंबर 3 जो है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। क जो है इसका संगठनात्मक परिवर्तन, ख उद्देश्य के प्रबंधन, ग प्रबंधन सूचना प्रणाली और घ मूल्य भेदभाव. क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्टिंग्विश बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. ब्रीफली एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी. B, व्हाट इज मीन्ड बाय डिमांड्स फोरकास्टिंग. व्हाट आर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. क्वेश्चन नंबर 4A, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में भेद करें। मौद्रिक नीति के साधनों को संक्षेप में समझाएं। ख, मांग पूर्वानुमान का क्या अर्थ है? मांग पूर्वानुमान के मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंसीडर द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. मैथमेटिक्स पर कुछ बेस्ड है लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन. अब हमें इसमें से कुछ फाइंड्स करने हैं. आप देख लीजिए क्वेश्चन. ये निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या पर विचार करना है. क्वेश्चन नंबर 6A, हाउ इज डिसीजन ट्री एनालिसिस एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग. एक्सप्लेन. एंड क्वेश्चन नंबर 6B ऑल्सो बेस्ड ऑन मैथमेटिकल डेटा. और फिर इसमें हमें निकालना है एस्टिमेट द टू regressions equation from the above data. and second में a gift trip has to taken 7 days. how much money should a salesman be allowed so that he will not run short of money. तो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से था. आप देख सकते हैं. सेक्शन 2 हम लोग देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7A, what do you mean by marketing mix? what factors influence managerial decision regarding marketing mix? B, discuss the problem and prospectus of rural and urban marketing in India. in Indian context में हमें ये लिखना है. क्वेश्चन नंबर 7 का जो है मार्केटिंग मिश्रण से आपका क्या तात्पर्य है? कौन से फैक्टर मार्केटिंग मिश्रण के बारे में प्रबंधकीय निर्णय को प्रभावित करते हैं? ख, भारतीय संदर्भ में ग्रामीण और शहरी विपणन के समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा करें. क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ कैन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हेल्प in the effective operation of a factory. Briefly explain the stages involved in production planning and control. what is meant by inventory control? calculate the economic order quantity with the help of following information. दिए हुए हैं, इस पे हमें फिर कैलकुलेट करना है. क्वेश्चंस नंबर 8B में. क्वेश्चन नंबर 9A, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग विथ एग्जाम्पल. B जो है इसका एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड decision that a finance
मैनेजर मस्ट टेक। क्वेश्चन नंबर 9 का क जो है लागत मात्रा लाभ विश्लेषण की अवधारणा के बारे में चर्चा करें। प्रबंधकीय निर्णय लेने में ब्रेक इवन विश्लेषण का महत्व उदाहरण सहित समझाएं। और ख में इसका कहा गया था कि वित्त प्रबंधन द्वारा लिए जाने वाले निवेश के फैसले वित्त पोषण के निर्णय और लाभांश के निर्णय के बीच अंतर संबंध को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 10A, What do you mean by capital expenditure management? Which is the most suitable criteria for investment appraisal? क्वेश्चन बी जो है व्हाट इज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है पूंजीगत व्यय प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। निवेश मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। स्थिर लाभांश नीति क्या है और लाभांश नीति के निर्धारणकर्ता क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग परफॉर्मेंस बजटिंग, मार्केटिंग रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखने हैं। प्रदर्शन बजट, बाजार अनुसंधान, विनिर्माण प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 12A, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस क्रिटिकली on the job training method. And B, explain the significance of performance appraisal in any organization. Discuss the essentials of effective appraisal. Question number 12 का क जो है वो पूछा गया है कि क्या प्रशिक्षण और विकास के बीच कोई अंतर है। किसी भी संगठन में प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। ऑन द जॉब प्रशिक्षण विधियों पर गंभीर रूप से चर्चा करें। और ख, किसी भी संगठन में प्रदर्शन मूल्यांकन का महत्व समझाएं। प्रभावी मूल्यांकन की अनिवार्यताओं पर चर्चा करें। यह मैनेजमेंट ऑप्शनल का क्वेश्चन पेपर था 64th बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का।